इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अलकायदा के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान अलकायदा के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, गुजरात में लगातार एटीएस जो है वो छानबीन कर रही थी और इसी के साथ साथ अब बड़ी जानकारी यही कि 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर ये लोग वहां क्या कर रहे थे, कितने समय से थे और साथ ही साथ गुजरात एटीएस जो है वो कब से इस पूरी कार्रवाई में लगी थी। तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन 4 ही आतंकियों की आप देख रहे हैं जिनको गुजरात एटीएस ने पकड़ा है। और इसी के साथ साथ जानकारी ये मिल रही है कि अलकायदा से ये 4 के 4 आतंकी जो है वो जुड़े थे और अब इनको गिरफ्तार किया गया है गुजरात एटीएस की ओर से। एक बड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ अब गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी और पता चलेगा कि आखिर ये लोग कितने समय से एक्टिव थे और क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी इन 4 तस्वीरों को गौर से आप देख सकते हैं। गुजरात एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, इन 4 को गिरफ्तार किया है और ये 4 के 4 आतंकी जो है वो गुजरात एटीएस द्वारा पकड़े गए हैं और अलकायदा से इनका जुड़ाव है। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, 4 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, गुजरात एटीएस को एक टिप ऑफ मिला था कि कुछ लोग हैं जो कि AQIS यानी अलकायदा संगठन की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसे वीडियोस और ऐसी जानकारियां जो है वो फैला रहे हैं और अपने साथ में और लोगों को, यूथ को जोड़ रहे हैं। उनके ऊपर काम किया गया, जिसके बाद 4 ऐसे जो संदिग्ध आतंकी हैं इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है, एक को दिल्ली से और एक को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। इन 4 से अब पूछताछ की जाएगी, जिसमें से कुछ का नाम मोहम्मद फारिक है, सैफुल्ला कुरैशी है, मोहम्मद फरदीन और एक अन्य है कि आखिर ये किस तरीके से पूरी इस आइडियोलॉजी को जो AQIS की है उसको आगे फैला रहे थे। इनके पास से कुछ ऐसा साहित्य भी बरामद किया गया है जो आपत्तिजनक था और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके बाकी ऐसे सदस्य या फिर जो जिन लोगों को इन्होंने ग्रुप में जोड़ा है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और इनके फ्यूचर प्लान को लेकर भी इनसे एटीएस गुजरात जो है वो पूछताछ कर रही है। यानी आने वाले दिनों में और भी कुछ एक आतंकी नोएडा से पकड़ा गया, एक दिल्ली से, 2 गुजरात से। गुजरात एटीएस की ये पूरी की पूरी आपको बता दें कार्रवाई थी, लेकिन क्या जो दिल्ली पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, उनके साथ भी ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था? क्या जानकारी है? देखिए, हालांकि जो एटीएस के सीनियर ऑफिसर थे उनसे हमारी बात हुई है तो उनका यही साफ कहना है कि एक को उन्होंने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, एक को नोएडा से और 2 लोगों को गुजरात से ही गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है, जो SOP होती है कि गिरफ्तारी के बाद जो कंसर्न थाना होता है उसको इस बात की जानकारी दे दी जाती है, लेकिन कई बार जो ऑपरेशन होता है वो पूरी तरीके से सीक्रेट रखा जाता है ताकि किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन लीक ना हो और जब ये गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद कंसर्न थाने को बता दिया जाता है। तो फिलहाल जो ऑपरेशन गुजरात एटीएस की तरफ से किया गया है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया था और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इनकी इंट्रोगेशन के बाद कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गुजरात एटीएस की ओर से बड़ी कार्रवाई और टिप ऑफ मिलने के बाद आप देखिए 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक नोएडा से, एक दिल्ली से और 2 गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। और अब इनसे पूछताछ गुजरात एटीएस की टीम करेगी और इसके साथ साथ हमारे सहयोगी प्रमोद बता रहे थे कि इनके पास से कई ऐसी संदिग्ध चीजें बरामद हुई है जिसकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। जी न्यूज़।